चलिए भाई, आईपीएल की एडवाइजरी आई है जो लगातार आपको पिछले 3-4 दिनों से सुनने में आ ही रहा था कि कहीं ना कहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई ने इसको लेकर के कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सख्ती से फैसला लेने वाली हैं। और जिसमें सिर्फ एक दो चीजें नहीं, बहुत सारी चीजों को रखा गया है। जैसे जो गर्लफ्रेंड्स का मामला है, या गर्लफ्रेंड्स ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो बिना किसी की परमिशन के प्लेयर के होटल रूम तक आ जाते हैं। तो पहले तो वो लोग उसमें ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड्स का बहुत नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। उसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स भी आते हैं उनको भी अब बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा टीम मैनेजर से लिखवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मान्य नहीं किया जाएगा। कोई भी आकर किसी से भी आकर कहीं भी जाकर मिल रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज कही गई है। वेपिंग का इंसिडेंट, अब दो दो वेपिंग इंसिडेंट्स जो है वो कैमरे में कैच हो चुके हैं, तो उसको लेकर के पूरा का पूरा एक नियम आया है कि भाई आप कहीं पर भी नहीं यूज कर सकते। आईपीएल वेन्यूज, ड्रेसिंग रूम, डगआउट्स, टीम होटल, प्रैक्टिस सेशन, कहीं पर भी आप नहीं रख सकते उनको अपने साथ। तो इसके बारे में भी बताया गया है। प्लस इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो प्लेयर्स का बाहर निकलना होता है कि भाई चलो जरा मार्केट घूम कर आते हैं, मॉल जाते हैं, ये सारी चीजें भी बताई गई हैं कि ये भी आप बिना मैनेजर की परमिशन के नहीं कर सकते। मैनेजर्स की अपनी अलग एक बात उनको कही गई है कि भाई आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को, यानी अब आप देख लो, संडे रात 10-11 बजे तक इसको लेकर के जो एडवाइजरी आई है 7-8 पन्नों की, इसको लेकर के आपको ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। यानी हर प्लेयर के साथ आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, पूरी टीम मीटिंग बुला के आपको बताना पड़ेगा कि ये नियम है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कोई प्लेयर कहाँ जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। आपके रूम में कौन आ रहा है हमको पता होना चाहिए। वेब कोई कैरी नहीं करेगा कहीं पर भी। इसके साथ साथ भी बहुत सारी और चीजें, शुभंदा क्या है और चीजें जिसके बारे में जानकारी दी गई है, और क्या एक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी चीज कि इसमें एक्शन के क्या पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा बताइए। 7 पॉइंट का डॉक्यूमेंट है, पूरा 7 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। आपने आपने ही देखा है वो पहले। तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसको। और सबसे पहले तो हनी ट्रैपिंग को लेकर, सबसे पहला पॉइंट हनी ट्रैपिंग को लेकर दिया गया है। और इससे पहले पब्लिक किसी रिलीज में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया गया है। चाहे वो हनी ट्रैपिंग हो, सेक्सुअल एलिगेशन का एक शिकार आप बन सकते हो, इन सब चीजों पर विस्तार से बीसीसीआई ने, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस चीज को लिखा है। देवजीत साइकिया जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है, उनके थ्रू ये चीज गया है। और साफ साफ लिखा है कि अगर आप ऐसे अनऑथोराइज तरीके से लोगों से मिलोगे, लोगों को होटल में लाओगे, तो आप हनी ट्रैपिंग का शिकार बन सकते हो। सेक्सुअल एलिगेशंस आप पे लगाए जा सकते हैं, जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर वो पड़ते हैं। तो इससे आप लोग सावधान रहिए। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा, जो आपने कहा है कि आउटसाइडर्स, कोई भी आउटसाइडर अब टीम के प्लेयर्स के होटल रूम तक, टीम मेंबर्स के होटल रूम तक नहीं जा सकता विदाउट प्रायर नॉलेज या अप्रूवल फ्रॉम द टीम मैनेजर। सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, जो प्लेयर और सपोर्ट स्टाफ, जो आपने भी कहा कि किसी भी टाइम पे अगर आप निकल रहे हो तो आपको जो ऑथोराइज लोग हैं उन लोगों को इन्फॉर्म करके निकलना है। जो कि इंडियन टीम के साथ भी हमने देखा है कि जब भी प्लेयर्स बाहर जाते हैं, वहां पे ट्रैवलिंग मीडिया मैनेजर हो गया या सिक्योरिटी मैनेजर हो गया, उनको आप इन्फॉर्म करके जाते हो, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है इस डॉक्यूमेंट में कोई मिसहैप हो सकता है, सिक्योरिटी मिसहैप हो सकता है, उससे बचने के लिए ये चीज आपको फॉलो करना है। चौथा पॉइंट है कि सारे टाइम एक्रेडिटेशन कार्ड्स आपको पहन के रखने हैं। कोई भी अगर सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है क्रेडिट कार्ड, तो आपको दिखाना है। ये चीज बीसीसीआई के नोट में आया हुआ है कि होता है कभी कभार प्लेयर्स लोग बोल देते हैं, अरे मुझे नहीं जानता, क्या मैं तो इसी टीम का हूँ, या कोई भी हो, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो बट सिक्योरिटी वालों का काम है, वो अगर रिपोर्ट हुई है तो इसी चीज पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि क्रेडिट कार्ड आपको पहन के रखना है। कोई भी देखना चाहे तो वो उसको आपको दिखाना है। और उसके बाद टीम ओनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई आप लोग डगआउट के आसपास नहीं जा सकते। मैच चलते दौरान तो आप डगआउट में किसी से बैठकर बात नहीं कर सकते। आई थिंक बीच में मुंबई इंडियंस का कोई मैच था जहां पे वो विजुअल्स आए थे कि वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि टीम मुंबई इंडियंस के ओनर्स वहां पे बैठे रहते मिथ हैं। तो सैंडर मे का बी, मिथ सैंडर का हाँ कंधा लगा था, पूछा था कि कहाँ लगी है, कंधे पे राइट, लगी राइट। नहीं बट लगी। बट वो आप मिथ सैंडर को चोट लगी है, आप चिंतित हो सकते हो। बट प्रोटोकॉल्स, एंटी करप्शन यूनिट के प्रोटोकॉल्स के अनुसार
हमें पता है कि उसमें कोई मेलाइस नहीं था, उसमें कोई वो पूछ रहे थे जस्ट आउट ऑफ कंसर्न, बट उसमें कोई मेलाइस नहीं था। बट एंटी करप्शन यूनिट के प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट क्योंकि ये जाता है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में किसी ओनर का नाम मेंशन नहीं किया, सबको जनरली ये चीज बताया गया है कि आप डगआउट के आसपास मैच चलते हुए नहीं जा सकते और किसी से बात भी नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट तो काफी स्ट्रिक्ट है कि भाई अगर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उसको भी आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो सस्पेंशन भी हो सकता है किसी प्लेयर या टीम मेंबर का, फाइनेंशियल पेनल्टी के साथ साथ। फाइनेंशियल पेनल्टी के साथ साथ। क्योंकि वेपिंग इंसिडेंट्स काफी हो गए उससे, रियान पराग वाला इंसिडेंट ले लो, चहल वाला इंसिडेंट ले लो, वो तो एयरक्राफ्ट के अंडर था। और ये सारे प्लेयर्स अभी कहीं ना कहीं आईपीएल बैनर के अंडर है। बट वो बताया जा रहा है कि तो चार्टर्ड फ्लाइट थी, शायद वो बताया जा रहा है चार्टर्ड फ्लाइट थी। चार्टर हो कुछ भी हो, आप ट्रैवल तो आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ ही कर रहे हो ना, हाँ हाँ, फ्रेंचाइजी नहीं, तो आईपीएल। वो तो है, लेकिन वो वाला हम बोलते हैं ना कि जो आईपी जो एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन होता तो फिर शायद धाराएं कुछ और हो सकती थी, क्योंकि देन इट्स, पता नहीं, इस पे थोड़ा डीप आप जा सकते हो कि उस पे फिर गाइडलाइंस आपकी क्या कहती हैं कमर्शियल फ्लाइट पे या चार्टर्ड फ्लाइट पे। तो अब आप देखो ना कि चार्टर चार्टर्ड, फ्लाइट हो, डीजीसीए का मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, वहां पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। उसमें लिखा है किसी भी प्लेन में आप सिगरेट या वेप या ई सिगरेट्स या सिगरेट का कोई भी तरह का धूम्रपान आप नहीं कर सकते। अल्कोहल्स ऑफ कोर्स अलाउड होते हैं, फर्स्ट क्लास में भी अलाउड होते हैं, सब जगह बिजनेस क्लास में भी अलाउड होते हैं, बट तो इकोनॉमी में भी हाँ हाँ, बट धूम्रपान का तो स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि वो अगेन सिक्योरिटी उसमें आ जाता है, सेफ्टी में यस। आ जाता है। तो यही सारी चीजें जो अभी तक इस डॉक्यूमेंट में मौजूद थी। पिछले दिनों आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, काफी कुछ सुना होगा, क्रिकेटर्स, फीमेल अटेंशन, और इसके साथ साथ हनी ट्रैप शब्द का यूज किया ही गया है, सेक्सुअल, यू नो एक तरीके से कहीं आप फंस ना जाओ इस। एलिगेशन, हाँ, फंस ना जाओ आपके बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हाल फिलहाल में, जहाँ पे यस, एलिगेशंस लग जाते हैं। विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट। तो उन सारी चीजों से बचने की सब तो बड़ा साफ कहा गया है, कहीं घुमा फिरा के नहीं कही गई है कोई बात कि ऐसा नहीं तो वैसा। और बहुत ही जेन्युइन बातें हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि कोई प्लेयर बोले यार ये तो ज्यादती हो रही है, ये तो ज्यादा कर दिया है। हर वो बात है जो हमेशा से कही गई थी, लेकिन शायद अब उसे एक कड़े नियम की तरह लेकर आना जरूरी था। और इसीलिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने जब देखा यार ये तो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, एक पकड़ा गया दूसरा पकड़ा गया, मतलब ही नहीं आ रहा है। और मतलब मैं दावे से कह सकता हूं कि अभी अगर आप निकालने पे चलोगे तो आपको हर एक टीम से दो दो चार चार प्लेयर्स मिल जाएंगे जो ये चीज वेब कैरी कर रहे होंगे। मतलब फॉरेन प्लेयर्स के लिए तो ये मतलब वो उन उन लोगों के लिए हो जाएगा कि यार ये क्या बंदिश कर दी मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वो वहां पे चीज अलाउड है ना, यूके में अलाउड है, ऑस्ट्रेलिया में अलाउड है, वहां पे बच्चे भी करते हैं सब चीजें। कल्चर में, बट हाँ। इंडिया के लॉ के अनुसार बैन है, आप नहीं यूज यस, कर सकते ई सिगरेट। यस, तो वही है। बाकी यही डिटेल्स थी इस लेटर को लेकर। 8 पन्ने हैं वैसे तो बेसिकली जो अभी हाँ, तक पता चल रहा है। अब पता नहीं दोबारा फोन बजेगा और दोबारा कहीं देखने में आ रहा है 2 चिट्ठियां और आ गई हैं, क्योंकि ये भी इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हेमंत हूँ अमीन भी मिलेंगे सारे ओनर्स के साथ, उनको भी या तो फिजिकली मिलेंगे या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से मिलेंगे और कि ये क्लियर मतलब कर देंगे ये चीज। ये सीरियस बातें हैं, ये कोई मजाकिया या नॉर्मल चीजें नहीं है जिसको लेकर के। और हर बार आईपीएल शुरू होने से पहले कैप्टन्स मीट इसीलिए होती है कि भाई आपको बता दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला सीजन स्पेसिफिकली मतलब रूल्स के लिहाज से बहुत ज्यादा वायलेशंस नजर आए हैं। तो अब देखते हैं, जो भी होता है वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। फिलहाल ये जानकारियां थी हमारे पास, हमने आपके सामने रखी हैं। और वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा है, दोनों ने ही पढ़ा है। तो उस हिसाब से ही हम आपको सारी की सारी चीजें फिलहाल बता रहे हैं। बाकी इस पर कुछ और अपडेट होगा तो हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।